देव मन चिकित्सा के माध्यम से, पराशक्ति के माध्यम से आपके जीवन में आपको योग की दिशा को देकर, साधना आपका योग है, ये भी योग है। और जब आप योग करते हैं, आप अपने आप को योगी बनते हो, जपी अनुष्ठानी बनते हो, तो आपके अंदर इतनी शक्तियां हैं, किसी से झाड़ने पुछवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप मात्र घर बैठे राम राम मंत्र का भी जाप कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, हरे कृष्णा का जाप कर रहे हैं, माता भगवती को जप कर रहे हैं, या किसी पूर्वज पितरों को भी ध्यान कर रहे हैं। इतना जप लीजिए कि वक्त संकट पड़े तो उनके नाम से भी हाथ रख देना, काम हो जाएगा। ये महामंत्र दिया मैंने आपको, ये महामंत्र रूपी शक्ति दी है आपको, ये विश्वास बना के रखो। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार में आप लोग हनुमान पंचखाड़े में जाते हो, भूत बाधा, प्रेत बाधा, संकट कुछ भी है तो वहां जाएं, वहां बैठें 1 घंटे 2 घंटे, सुबह दोपहर शाम, 3 दिन 5 दिन 11 दिन 21 दिन, महीने 2 महीने, जब तक तुम्हारा डाला खत्म ना हो जाए ना, भूत प्रेतों का मंडल खत्म ना हो जाए ना, उनका जो समूह जो गुट है वो खत्म ना हो जाए, तब तक पंडोकर धाम को मत छोड़ना। जीवन में तुम पे कभी भी भूत बाधा प्रेत बाधा नहीं रहेगी। कई ऐसे मरीज भी हमारे पास आते हैं जिनके ऊपर भूत बाधा होती है, भूत बाधा के कारण से उनका पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है, पूरा शरीर खराब हो जाता है, सवारियां आती हैं लेकिन उनको होश रहता है, गालियां देखती हैं, खुद को अपने आप को मारने लगती हैं, खुद ही हाथ पैर तोड़ लेती हैं, खून निकाल लेती हैं, बाल तोड़ लेती हैं, शरीर को काट लेती हैं, और वो वही आत्मा कहती है बचाओ। फिर एक क्षण में कहेगा, वही आत्मा के स्वरूप में आने वाली शरीर में आने वाले वो व्यक्ति कहता है कि हमें बचा लो। तो आत्मा, जो भूत आत्मा, वो कभी नहीं कहती है बचा लो, लेकिन जब होश रहता है तो वो स्वयं जो शरीर में कष्ट होता है वो मरीज कहता है मुझे बचा लो। ये भूत बाधा से, प्रेत बाधा के कारण व्याधि से आप रोग में परिवर्तन हो जाता है। भूत बाधा से व्याधि में परिवर्तन हो जाता है, नहीं वो रोगी बन जाता है, मानसिक हो जाता है, साइकोलॉजिकल हो जाता है। फिर वो मरीज सोचने लगता है कि हम पे भूत बाधा है, कि हम पागल हो गए हैं, कि हम डिस्टर्ब हो गए हैं। कई बार तो इस पर सोचने वाले भी लोग जो ऐसा हरकत करते हैं, वे दुनिया में कहीं चले जाएं वो ठीक नहीं होते हैं। अरे महाराज अभी भी हमारा सिर मटक रहा है, क्यों? उनको मटकाने की, सिर मटकाने की हैबिट आ गई है, वो बस गए दिमाग में। जितने हमारे जो मरीज हैं भारतवर्ष में, घर घर जो सुन रहे हैं हमको, आप देखिए जो मेहदीपुर जाते हैं ना, तो वहां कहते हैं आंखें बंद करो, पेशी लो। तो क्या बताओ, पेशी को तुम्हारे घर की चीज है कि पेशी लो? बोले झूमो, यूं यूं करो। अरे ऐसे ऐसे आप झूठे झूठे करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा माइंड घूम जाएगा। फिर रोकने का भी प्रयास करो तो नहीं रुकेगा, क्योंकि वो घूमेगा, क्योंकि आप घुमा रहे थे और माइंड में वो चैन में चढ़ गया और आप बंद कर ली आंखें, तो वो मटकता ही रहेगा। अब उसको हनुमान जी क्या करें? वो तो तुम्ही ने मटकाना चालू किया और वो मटकने लगा। मेहदीपुर हनुमान बाबा है, पंडोकर सरकार में भी हनुमान बाबा है, शाला सरपुर में बालाजी भी हनुमान बाला है, और पंडोकर सरकार भी हनुमान बाला है। हनुमान जी संसार के अनेक जो मठ हैं सब में ही हनुमान जी पंडोकर सरकार वाला है, और सब में ही पंडोकर सरकार वाला है। सब वे ही बाला सालासर है और वे ही पंडोकर सरकार है। बस जगह जगह का महत्व है, भूमि का महत्व है, साधक का
सिद्ध और साधक का जोड़े का महत्व है। साधक यदि अच्छा है तो वहां की शक्ति ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी, वो शक्ति और आपको पावरफुल बन जाएगी, आपको दिखेगी, चमत्कृत दिखेगी। तो पंडोकसका धाम में गुरु शरण का महत्व नहीं है। ठीक है, हमारा महत्व अपनी जगह पर है, परंतु यहां मूल हनुमान जी पंडोकसका का दर्शन, श्री हाथीवान मां का दर्शन, पुष्पावती गंगा में दीपदान, पांडेश्वर महादेव का जल अभिषेक, और आपको तो जो दुनिया में आप सोचते ही रहते हैं कभी हम ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हम द्वादश ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा। किसी का एक ज्योतिर्लिंग हुआ, किसी का 2 ज्योतिर्लिंग हुए, किसी के 3 हुए, लेकिन पंडोकर धाम में एक साथ द्वादश ज्योतिर्लिंगों का भी दर्शन करिए, और जब समय मिले तो मूल स्थानों पर भी जाकर के प्रणाम कीजिए। जो पुण्य आपको वहां मिलता है वो पुण्य यहां भी मिलेगा।